आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं जालोर के विधानसभा क्षेत्र भीमनाल में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे, आखिर अपने विधायक के कामकाज से जनता कितना खुश है, स्थानीय मुद्दे क्या है, विकास को किस दर पे नापा जा रहा है और आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है, क्या तीसरा मोर्चा भी यहां पर विकल्प बन रहा है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे जनता से। सर, क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हैं काफी, पर लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो भीनमाल को जिला बनाने का, जो हमारे करीबन 28 दिन तक निरंतर आंदोलन चला, भीनमाल हर एक तरीके से सभी मायने पर पूरा बैठ रहा था। आप इतिहास की बात करें, कभी माघ की जन्मस्थली, ब्रह्मगुप्त जी की जन्मस्थली, रेलवे सबसे पुराना कॉलेज 1967 से रणजी का मैच हुआ, इतना लेवल का बड़ा स्टेडियम, सभी मानक भीनमाल पूरा कर रहा था। फिर भी भीनमाल की अनदेखी की गई और भीनमाल के साथ कुठाराघात किया गया, क्योंकि आसपास के लोग भी चाह रहे थे कि भीनमाल जिला बने। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। क्या मुद्दे है सर? स्थानीय मुद्दे, विकास कितना हुआ है? विकास कुछ नहीं है 5 साल से यहाँ पे जी, यही मुद्दा है। बाकी क्या विकास का बदलाव चाहते हैं राजस्थान सरकार से। जी सर, क्या मुद्दे हैं? सड़क, पानी, बिजली सब बराबर है यहाँ पे? बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर, बिल्कुल विकास नहीं है। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, पूरे खड्डे खड्डे पड़े हैं, रोज एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। पानी की बिल्कुल समस्या नहीं है, लोगों को 50-50 हजार के बिल थपा दिए गए हैं। गरीब लोग बिल कहाँ से भरेंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, बिजली 14-14 घंटा पर काटी जा रही है और पूरा व्यापार ठप पड़ा है और समस्या से ग्रसित है। हमारी तो पूरी जनता की एक ही मांग है कि सत्ता परिवर्तन हो। जी सर, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2 प्राथमिक सुविधाएं हर जिले में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, यहाँ पर है? हाँ जी, हमारे यहाँ शिक्षा का भी अभाव है। बड़ी कॉलेज होने वाली थी, वो नहीं हो रही है। और भीनमाल जो जिला होने वाला था वो भी किसी कारणों से स्थानांतरित हो गया, जबकि हर महीने में भीनमाल खरा उतरने वाला था हर प्रकार से। और भीनमाल नगर की तो हालत इतनी खराब है कि रोड गड्ढे इतना मतलब तब्दील हो चुका है कि चलना भी दूभर हो गया है। हर प्रकार से वर्तमान सरकार से हम परेशान है। बिजली बिल में इन्होंने कटौती की है, लेकिन बिल बढ़ के आ रहे हैं। हर प्रकार से परेशान है सब मिला के। विधायक के कामकाज से कितना खुश है सर? क्या आपको लगता है 5 साल में आपके विधायक ने आपके हित में काम करवाया, विकास करवाया? ना तो विधायक ने कराया, ना मुख्यमंत्री ने करवाया। खाली 100 यूनिट का तसल्ली देकर हमारे को छोड़ दिया कि आपको 100 यूनिट फ्री है। मैंने रात को भी ट्वीट किया था कि दिन में भी लाइट नहीं, रात को भी लाइट नहीं। ठीक है, समस्या खाली यूनिट माफ पड़ने से नहीं होती है। हम राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप यूनिट माफ करो, तो कम से कम लोगों को भी सुविधा दो। जी, देखिए, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल भीमनाल में बना हुआ है जिला बनाने को लेकर। भीनमाल में जिला बनाने का मुद्दा सबसे अभी से हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की। 10 दिन में पानी आता नहीं है। आज दिन तक किसी ने भी भीनमाल के विकास की बात नहीं की। व्यक्तिगत आज की तारीख में देखो तो 30 साल से राजनीतिक में हमारे विधायक महोदय भी 4 बार जीते हैं, 3 साल बाद से लगातार है। लेकिन इस भीनमाल को इतना पीछे धकेल दिया है कि आप सड़कों पे देखना यह हालत है। पानी पीने के लिए, पीने का पानी 10 दिन में पानी नहीं आ रहा है। नर्मदा का आंदोलन चला, 65 दिन चला, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रशासन के ऊपर किसी का भी कोई भी दबदबा नहीं है, कुछ अंकुश नहीं है। प्रशासन बेखौफ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि कोई किसी जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं है। इसलिए कहा कि भीनमाल के साथ कुठाराघात हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि भीनमाल को और कोई अच्छा नेतृत्व मिले, अच्छा कहा विधायक मिले और भीनमाल की सेवा करे। क्या मुद्दे हैं? अब चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हैं आने वाली सरकारें भीमनाल में आए तो ये काम पहले है जो प्राथमिकता से होनी चाहिए? आम जीवन से यहाँ पर किसी को सरोकार नहीं है। यहाँ की स्थिति देखे, व्यक्ति सुबह जब उठता है तो अपनी जान को जोखिम में डाल के रोड पे चलता है। यहाँ रोडों की हालत ऐसी है, 2-2-3 फीट के गड्ढे पड़े हैं। रोड भीनमाल के कभी ठीक हुए ही नहीं है, पहली बात। और थोड़े बहुत कई रोड थे तो नर्मदा के नाम पर पूरे शहर की खुदाई कर डाली, पूरे शहर के रोड खोद दिए गए हैं। और वहां पर हम मानते हैं कि जरूरी है पाइपलाइन डालने के लिए, लेकिन उसके बाद भी पाइपलाइन डाली, उसको मरम्मत करके ठीक करना चाहिए, कोई ठीक नहीं कर रहा है। ऐसी रोडों की स्थिति है, ये सभी के सामने है। दूसरी बात देखें, अगर व्यक्ति के जीवन से, समाज के जीवन से नेताओं को कोई फर्क पड़ता तो पूरे शहर के सड़कों पर आवारा पशुओं का पूरा झुंड चलता है, सारे दिन चलता है। इससे कई मौतें हुई है, लगातार हो रही है। रोज लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे बड़े मुद्दे ये भी हैं, पानी की समस्या है,
पाइपलाइन डाल दी है, लेकिन अभी तक भीनमाल को पानी नहीं पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सुविधा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब समस्या ही है, यहाँ नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे। सीवरेज को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? सीवरेज को लेकर फिलहाल तो कोई व्यवस्था है नहीं है। क्या सुना है ऐसा कि 50 करोड़ का बजट पीएचईडी ने पास किया है। धरातल पर काम ऐसा हो रहा है साहब कि एक बार पाइपलाइन डाल दी, उसके ऊपर रोड बना दी, फिर वापस उस रोड को खोद के पाइपलाइन बना देते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं भीनमाल की बता देता हूँ, चिकित्सा और शिक्षा। महिलाओं के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए कोई ना तो महाविद्यालय है, ना यहाँ पर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना आईआईटी कॉलेज है। अच्छा, सांसद महोदय जब यहाँ सरकारी चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन करने आए थे, उस समय उन्होंने वादा किया था कि मैं इस हॉस्पिटल को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। उसके बाद उनके कानों में वो रुई डाल के बैठ गए हैं। 5 सालों में सांसद महोदय किसी कार्यक्रम में भाग लिया या जिला बना संघर्ष समिति का इतना धरना चला था, किसी सांसद ने आके यहाँ पे हमको आश्वासन नहीं दिया। बिजली कटौती भी बड़ी समस्या है सर भीमनाल में। बिल्कुल, बिजली कटौती भी समस्या है। यहाँ के ज्वलनशील मुद्दे हैं। मैंने खुद ने गत विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मैं कह रहा हूँ कि भीनमाल के अंदर जितनी भी टेक्निकल स्वीकृतियां हुई है, उसी के अनुरूप कहीं काम नहीं हो रहा है। जैसे भीनमाल के चारों तरफ रिंग रोड होना चाहिए था, इतना बड़ा शहर है, 1 लाख की पॉपुलेशन है, वो नहीं हो पाया। सीवरेज नहीं हो पाया। अब नर्मदा का 50 करोड़ की स्वीकृति आई है, वो तकनीकी की स्वीकृति के अनुसार मौके पे बहुत ही काम नहीं हो रहा है। अच्छा, नर्मदा का पाइपलाइन जो टेक्निकल स्वीकृति हुई थी शहर के बाहर से, जिसको पहले पूरे शहर को खोदा जा रहा है और वो टेक्निकल स्वीकृति के बिना काम हो रही है। इसका मतलब जनप्रतिनिधि कमजोर है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी कमजोर है कि उस स्वीकृति की बिना जानकारी। मैं तो इस सोशल मीडिया के मार्फत, चैनल के मार्फत कलेक्टर साहब को भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हो तो इन विषयों की जांच कराइए। हमारे शहर को पूरा उधेड़ा जा रहा है। वो नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन बागरा रामसिंह जा रही थी, वो भीनमाल शहर से होकर क्यों जा रही है? उसकी टेक्निकल स्वीकृति शहर से बाहर थी। और नर्मदा की 50 करोड़ की योजनाएं थी, जो गली गली में मन मर्जी से ठेकेदार अकबर के सामने बीरबल डोरी डालता है, उसी टाइम से वो पाइपलाइनें डाली जा रही है। उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। न तो उनके साथ विधायक जी बैठते हैं, न सांसद जी बैठते हैं, और न स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठते हैं। हम दुखदाई है पूरे भीनमाल की जनता इस काम में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर यहाँ जिला बनाना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिले का मुद्दा तो अभी लास्ट 8 महीने से आया है, लेकिन यहाँ धरातल की जो बात की जाए, अपने जहाँ खड़े हैं पंचायत समिति, उनके सामने की सड़क ले लो। ये सड़क 2 साल में कम से कम 3 बार बन चुकी है और 3 बार टूट गई है और फिर से अभी बन रही है। तो यहाँ न तो कोई जनप्रतिनिधि के दोनों पार्टी के, या तो फिर जो हमारे अफसर है, ये काम जनप्रतिनिधि से अलावा अफसर को ये काम करना है। तो अफसर को ये रोड की क्वालिटी चेक करनी है और ये करना है। सड़क, लाइट, पानी, ये 3 पूरे भीनमाल विधानसभा के मुद्दे हैं। उसके अलावा बात की जाए भीनमाल लोकल में, जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि इनकी सिस्टम कैसे, वो मुझे पता नहीं, कि जो सड़क बने हुए 2.5 से 3 महीने के अंदर आरसीसी करोड़ों रुपया के खर्च डालकर नगर पालिका और राज्य सरकार सड़क बनाती है और उसके अंदर वो ठेकेदार आकर सड़क तोड़ देता है। प्रावधान में ऐसा है कि 5 साल तक सड़क का जिम्मेदारी होती, गारंटी होती, लेकिन वो सड़क टूट जाती है तो वो ठेकेदार कहता है अब हमारी कोई गारंटी है नहीं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो अधिकारी है उसको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि राजनीति से ज्यादा अपना स्वयं का ये काम करो, ताकि ये जनता को दिक्कत न हो। ऐसे एजुकेशन की बात की और हेल्थ की बात की। हेल्थ के लिए आज मुझे पता है, या किसी को भी पूछ लो, छोटी सी छोटी बीमारी होती है तो यहाँ भीनमाल छोड़ के लोग जाते, पालनपुर, डीसा जाते। क्यों? कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था कोई गवर्नमेंट की तो एक भी नहीं है। हमारे यहाँ दानदाता करते, यहाँ देख लो नाहर अस्पताल अभी चल रहा है, ये हमारे भीनमाल के दानदाताओं के मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सामने स्कूल आप जो देख रहे हो, वो स्कूल भी देखो तो गवर्नमेंट, हॉस्पिटल देखो तो, अरे स्कूल देखो तो भी हमारे भामाशाह में जो चीज है वो यहाँ के भामाशाह करते। गवर्नमेंट की तौर से हमें कुछ भी यहाँ लाभ नहीं है। क्या विकास के मुद्दे हैं सर? खासतौर पर बुजुर्गों की बात की जाए तो क्या चाहते हैं आज के बुजुर्ग की सरकार आने वाले समय में ये जरूर काम करे? ऐसी तो आपने जो बातें कही, ये सब बातें हो गई है। शिक्षा है, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, ये तो सब चीजें कमी है। लेकिन अब आज किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है, लेकिन हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आज दिन तक आवाज नहीं उठाई है कि भाई किसानों की फसलें बर्बाद हुई है तो उसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारी रोडवेज देखो आप, जालोर सिरोही के बीच में कितनी बसें चलती है, उसका किसी को अंदाज नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, लोग परेशान हो रहे। और हमारा केंद्र में शासन होने के बावजूद भी आज हमारी कोई भी एक रेल
स्थायी नहीं है जो 7 दिन तक चले। टुकड़े टुकड़ों में हमारी रेल सेवाएं हो रही है, उससे भी लोग परेशान हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक अच्छे लोग, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक एक जो लोग बैठे हुए इनसे कभी भी संभव नहीं है कि ये कोई जिले का या। क्या कहना चाहेंगे आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? उन्होंने 5 साल में विकास कार्य करवाए हैं। देखिए 5 साल के तो विपक्ष की सरकार थी तो काम कुछ हुए नहीं है, पूरे राजस्थान में काम नहीं हुए हैं। तो इससे अभी अगर कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे 5 साल में जो काम थोड़े बहुत घटिया निर्माण के, भ्रष्टाचार के जो वादे थी सब पार की है और इससे ज्यादा हम इस सरकार से उम्मीद भी नहीं रख सकते कि काम विकास करे ये सरकार। इस सरकार ने इस 5 साल में ये फेलियर साबित हुई है। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनावों में 2 बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, विकास और महंगाई। महंगाई के लिए सरकार ने राहत कैंप लगाए, आपके घर गारंटी पहुंची है? क्योंकि विकास के लिए बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है और जनता के लिए कई सुविधा दी है। बीमारियों की सुविधा, पैसों का बीमा बड़ा बड़ा कर रखा है, भोजन की 8 रुपये की व्यवस्था कर रखी है, कोई भूखा नहीं सोए। तो सरकार ने हर तरह से सुविधा कर रखी है जनता के लिए। अब बात है यहाँ प्रतिनिधि की, हमारे जो जिला बनना था जिला नहीं बना तो क्या कमी है? कमी है हमारे MP और MLA की। जो ये उन्होंने आवाज उठाई होती तो ये जिले बन जाते, लेकिन वो छुप के बैठ गए। क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जिला होना चाहिए। लेकिन कोई सुनने वाले, किसी को आवाज उठाने वाला नहीं था। जयपुर में किसी ने नहीं कहा कि भाई हमारा जिला भीनमाल होना चाहिए। और जालो चाचोर वालों ने उठाई आवाज तो चाचोर मिल गया। तो ये हमारी प्रतिनिधियों की कमी है। और हमारा यहाँ जो है, जो विकास की बात है, तो विकास हमारा जो धीरे गति से चल रहा है, ये पानी की समस्या है तो रोड टूटेंगे, पाइप डालना पड़ता है और छोटी मोटी जो कमियां हैं ये तो सब सरकार निपटती हैं और होता ही रहता है, काम तो चलता ही है। देखिए यहाँ युवा भी मौजूद है, आने वाली सरकार से क्या डिमांड है आपकी कि सरकार आएगी तो हमें ये जरूर करने चाहिए, हमारे इन मुद्दों पर सरकार काम करे? देखिए वर्तमान में जैसे अपनी जो सरकार है वो पूरी रूप से फेलियर है। युवाओं को उसने हर तरीके से धोखा ही दिया है। आप शिक्षा के मामले में देखोगे तो लगातार 13 पेपर आउट हो जाते हैं। रीट जैसा पेपर आउट हो जाता है, वो युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा कुठारा घात है। कई युवा है जो अपने करियर से यहाँ से नाखुश हो जाते हैं और कहीं न कहीं सुसाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो भी आगे की सरकार आ रही है उससे तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करिए। अगर आप शिक्षा के अंदर अपना अच्छा काम करते हैं, अपना अच्छा दमखम दिखाते हैं, तो पीछे के जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र है वो अपने आप ही मूल रूप से सही और सुधर जाएंगे। जी जी, बात भीमनाल में अगर शिक्षा की करें, क्या हालात है? हालत खराब है मैडम यहाँ। जी, टीचर्स आते हैं टाइम पे स्कूल की? बिल्डिंग अच्छी है? बिल्डिंग कोई अच्छी नहीं। टीचर महात्मा गांधी विद्यालय बने वहाँ टीचर भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बने वहाँ टीचर भी नहीं है। और रोड पाइप लाइन की देखो, ये सब हालत खराब है। 5 साल में कुछ नहीं हुआ मैम। दूसरा, सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे मोबाइल पॉलिसी, मैं सोशल वर्कर हूँ, लोगों के सामने 24 घंटे में बैठता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। जैसे मोबाइल दे दिया, क्या मतलब उससे? इसकी जगह यदि सिलाई मशीन दी होती तो जो बेरोजगार बहनें हैं उनको रोजगार मिलता। आज एक बहन यदि सिलाई का काम करे तो कम से कम 500 रुपए कमा सकती है। मोबाइल से क्या करेगी वो? उल्टा उसका जो समय है वो नष्ट होगा। होता है कि नहीं होता है सिस्टर? जी बताएं आप। हाँ, तो इस हिसाब से जो भी स्कीमें दी हैं, और दूसरा स्कीम जैसे ये अन्न वाली दी है, तो लोगों को क्यों आप ये कर रहे हो कामचोर? एक व्यक्ति यदि खाने के लिए दौड़ता है सुबह से शाम तक तो 500 रुपए कमा सकता है और मुफ्त का उसको मिलेगा तो मस्ती से रहेगा। वो 8 रुपए में खाना मिल रहा है। जी, और भी लोगों से जानेंगे। सर, विकास के मुद्दे क्या है? स्थानीय आम जनता क्या चाह रही है? यहाँ स्थानीय जनता पिछले 20-25 सालों से तृप्त है। यहाँ की सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं। यहाँ की स्थिति देखने जाएं तो राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है वो हमारे जालोर जिला है और भीनमाल की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ न सड़कें सही है, न यहाँ बिजली समय पर आती है, न पानी घरों में समय पर आता है। काफी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता इस बार चुनावों में लेके जाएगी और उसी पार्टी को इलेक्शन में जिताएगी जो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे की इन समस्याओं का समाधान करेगी। सर, देखा जाए इस विधानसभा क्षेत्र में तो लगातार भाजपा काबिज है, भाजपा का गढ़ माना जाता है इस सीट को, फिर भी विकास नहीं है। राज्य में सरकार कांग्रेस की है। समस्या वो है, यहाँ भले स्थानीय विधायक बीजेपी के हों, लेकिन बजट सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। बिजली, पानी, सड़क, 3 चीजों पे ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। विकास देखना हो तो आप गुजरात जाइए,
बिजली, पानी, सड़क 3 मामलों में सबसे आगे है। भीनमाल की स्थिति ये है कि तहसील स्तर का होते हुए भी 7 से 10 दिन के अंदर पानी आता है नलों में। ये समस्या है। सड़कों की स्थिति आपने देख ली है, सभी जगह खड्डे पड़े हैं। जितने भी रोड बन रहे हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। एक भी सड़क अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अधिकारी वर्ग पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार है तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने आगे तक अपनी बात पहुंचाई, जयपुर कूच किया। हमारी विधेयक के माध्यम से बार बार विधानसभा में ये मुद्दे उठते हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ का पूरा जो भी कार्य चल रहा है जीरो है। यहाँ पर नितिन जी गडकरी के नेतृत्व वाला कोई नेता आए तो ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सकता है, वरना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। और बीजेपी की सरकार जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रही है, सारा देश देख रहा है, सारे गांव के लोग देख रहे हैं, सारा सब कुछ देख रहे हैं। और जो काम हो रहा है वो काम यहाँ पर नितिन जी गडकरी के नेतृत्व वाला कोई नेता, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ की जनता अगर लाए तो ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सकता है, वरना जीरो है। कितना भी आप कर लो कुछ भी नहीं हो सकता है। और बीजेपी की सरकार में ही ये काम हो सकता है, बाकी किसी सरकार में ये काम नहीं हो सकता। आने वाले टाइम में परिवर्तन की और है भीमनाल की जनता। आवश्यकता है कि परिवर्तन हो। जिस प्रकार से आजादी के बाद में विकास भीनमाल का होना चाहिए, इतना नहीं हो पाया है। आज भी पिछड़ा है। आज भी पिछड़ा है। इतना बड़ा क्षेत्र है जो सांचौर के अंदर जिला बनाया, हमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब आवश्यकता भीनमाल की थी और भीनमाल को जिला बनाना आवश्यक है। जी सर, बात स्थानीय रोजगार की जाए तो क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त यहाँ? ये जितने भी बातें कर रहे हैं ना, अमित शाह की तरह जुमले की तरह बात कर रहे हैं। ये डिवाइडर रोड बन रहा है, डबल रोड। आज दिन तक पिछली सरकार ने एक हाईवे नहीं बनाया तो ये बता दे मेरे को। आज रामसीन से लगा के रानीवाला तक हाईवे, मेगा हाईवे बन रहा है, पुल सारे के सारे बन रहे हैं। पानी की 5 साल पहले पानी आना चाहिए नर्मदा का, वो आज पानी वापस गहलोत सरकार लेके आ रही है। तो ये जितने भी बीजेपी के जो लोग बैठे हैं ना, ये खाली जुमलाबाजी अमित शाह की तरह कर रहे हैं। आज सारी चीज आप सामने रोड बन रहा है, डिवाइडर रोड बन रहा है। आज पानी की समस्या है, बोले रोड खोद दिए तो पाइपलाइन नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। आज संजीवनी से लाइफ नहीं मिल रहा है। आज सारी की सारी जो योजना है गहलोत साहब की, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी सराहनीय है। और ये कुछ लोग खाली ऐसे ही बातें करते रहेंगे, उन बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। हमें आगे बढ़ने की और वापिस सरकार हमारी बन रही है। बीइंग ए महिला आप हैं, महिलाओं को क्या कुछ चाहिए प्रदेश में? महिलाओं को शिक्षा चाहिए, नई योजना चाहिए, ऐसे मोटिवेशन चाहिए जो समाज को जागरूक करे, घर की 4 दीवारियों में। और ऐसे कुछ मुद्दे नहीं देखे। आपके यहाँ पे बालिकाओं के लिए स्कूल है, शिक्षा है? स्कूलें तो बहुत है, पर भामाशाहों के द्वारा बने हुए सरकार के नाम पर जीरो है, क्योंकि यहाँ पर टीचर की कमी है, शिक्षाओं का कोई नाम नहीं है। यहाँ ब्रह्मगुप्त की नगरी है, माँ कभी माँ की धरती है, पर मैथ का कोई टीचर नहीं है, संस्कृत की कोई टीचर नहीं है। सिर्फ वाहवा ये लूटने के लिए आती है कांग्रेस। और यहाँ पर अभी भी कोई भी किसी से पूछ लो, कांग्रेस इस बार नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको, प्रदेश में महंगाई कम होनी चाहिए? महंगाई तो कम होनी चाहिए, डीजल का भाव ज्यादा है तो कम होना चाहिए। ओनली फॉर राजस्थान में ही ज्यादा है। बाकी जो ये हमारे दोस्तों ने कहा कि नर्मदा की सिटी में पाइपलाइन डल रही है, ये पाइपलाइन सेंटर में डल रही है और अभी सीवरेज का टेंडर हो गया तो वो पाइपलाइन तो वापस टूट जाएगी। अभी 4-6 महीने बाद में वापस टूट जाएगी। बाकी रोडों की हालत तो खराब है ही। जी, क्या मुद्दे हैं सर? आने वाली सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आप ये काम करेंगे, 5 काम हमारे होंगे तो ही आपको हम चुनेंगे? हमारे यहाँ तो अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत योजना की है, लोक हितों में चिरंजीवी योजना की है। और आपको मिला इन योजनाओं का लाभ? हाँ जी मिला है, सबको मिल रहा है। क्या गारंटी आपके घर पहुँची है? गारंटी है। क्या 10 गारंटी दी थी, कितनी गारंटी आपके घर पहुँची? घर पे सब पहुँची है, नरेगा का पहुँचा है और गैस सिलेंडर का पहुँचा है और चिरंजीवी का पहुँचा है और खाद्य सुरक्षा का पहुँचा है, सारे पहुँचे। बिजली के लाभ मिल रहा है सर योजनाओं का? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। राजस्थान की सरकार जो द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, जैसे चिरंजीवी हो, अपने नरेगा वाला गारंटी कार्ड हो, दुर्घटना बीमा हो, बिजली वाला हो, 200 यूनिट सरकार दे रही है और किसानों को 4000 यूनिट दे रही है हर महीने। उसके अलावा ये जो बात कर रहे हैं ना कि कोई विकास नहीं हुआ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 15 साल से आपका विधायक भीनमाल के अंदर था और 15 साल से सांसद है, तो उन्होंने कौन सा पार्ट तोड़ दिया भीनमाल के लिए? उन्होंने कौन सी ऐसी नवरी तेरे करके बता दिया कि हमने ये काम किया? जब राजस्थान की सरकार इतनी योजना लाई है, धरातल पे काम हो रहे हैं, गरीबों की हर योजना में उसको लाभ मिल रहा है,
और उनको कौन सी योजना में उनको फायदा नहीं हुआ। आप एक भी मुझे योजना का नाम बता के बताए कि ये धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अब रही बात नर्मदा की, तो नर्मदा का पाइपलाइन लग रहा है तो रोड टूटेगी। समस्या तो है ही है, रोडें टूटी हुई पड़ी है, जो रोड टूटी हुई पड़ी है वो जल्दी से उसका होना चाहिए, जितने समय में होना चाहिए उतने समय में हो नहीं रहा है। काम की लापरवाही चल रही है, प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, और पानी की तो समस्या है ही। अब ठीक है, अभी नर्मदा का ये होगा तो शायद मिट जाएगा तो ठीक है। आज दिन तक तो समस्या बनी हुई थी, रोड भी टूटे हुए थे है ही है, पूरे रोड टूटे हुए बिखरे हुए पड़े हैं। मैडम ये कह रहे थे कि विकास किया अशोक जी ने, तो विकास किया तो अभी ये 1 महीने में फोन और ये फ्री, ये क्या आवश्यकता थी? काम 4.5 साल तक बहुत किया था तो वोट अपना देते थे। अब इनको ये फोन देने की और ये फ्री देने की क्या आवश्यकता थी? काम किया तो वोट तो ले देते थे। ये केवल लॉलीपॉप है और जनता को गुमराह करने के लिए है, इसके अलावा कोई नहीं है, छलावा है। ये है कि बिनमाल का विकास है, इसमें मुख्य से सड़क का विकास है, ये नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि अब आप बरसात की ऋतु में हो यहाँ पे चलना नामुमकिन होता है, हर रोड पे पानी भरा होता है। और रही बात विकास को लेकर, राज्य सरकार अपना काम सही से कर रही है। मुख्य है कि यहाँ से स्थानीय नेता है जो वहाँ पे पेश नहीं कर रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है। यहाँ के विधायक है पूरा राम जी, चलो वो जिला बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं की थी, लेकिन वो पूरे सफल नहीं हो पाए थे। सर, अब क्या विकल्प ढूंढ रहा है युवा आज का राजस्थान में? जी बिल्कुल, जैसे वर्तमान परिदृश्य को देखने जाएं तो यहाँ पे भी यहाँ की जो जनता है वो विकल्प ढूंढ रही है, और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि ऐसा कोई युवा शिक्षित प्रतिनिधि हमारा विधानसभा में पहुंचे, जो हमारे यहाँ की स्थानीय मांगों को विधानसभा में पहुंचाए, और यहाँ की जनता जो पिछले 25-30 सालों से तृप्त है वो सुविधा यहाँ मिल सके। सरकार बजट लाती है राहत प्रदान करने के लिए, दूसरी ओर आम आदमी की थाली बिगड़ रही है। ऐसा है कि बजट का ऐसा है कि मतलब बिनमाल के अंदर पूरी सड़कें पहले तो टूटी हुई है, और सरकार कहती है कि मतलब वो बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अलग अलग स्कीम लाती है, ये सब वादा करती है, बाकी करती कुछ नहीं है। जैसे कि वर्तमान पूराराम चौधरी की बात कर रहे हैं, मैं जीके गवानी महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। मैंने जब भी पूराराम जी चौधरी को कॉल किया तो